प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति के सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन के लिए प्रतिबद्ध। सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वीरांगना उदा देवी के शहादत दिवस पर लखनऊ में उनकी प्रतिमा के अनावरण और स्वाभिमान समारोह का उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सम्मान, सुरक्षा और उनके स्वावलंबन के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वीरांगना उदा देवी के शहादत दिवस पर लखनऊ में उनकी प्रतिमा के अनावरण और स्वाभिमान समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी का अभिनंदन भी करना चाहूंगा। जो काम उस समय वो लोग नहीं कर पाए, उस समय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वीरांगना उदा देवी के शहादत दिवस पर लखनऊ में उनकी प्रतिमा के अनावरण और स्वाभिमान समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कार्यक्रम में वीरांगना उदा देवी की वीरता की सराहना की। उन्होंने कहा कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने और हमारे यहाँ के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पासी समाज के वीरों और वीरांगनाओं को पाठ्यक्रम में हिस्सा बनाए जाने का जो फैसला किया है, उसके लिए मैं आप सबकी तरफ से उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, उनको बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वीरांगना उदा देवी के शहादत दिवस पर लखनऊ में उनकी प्रतिमा के अनावरण और स्वाभिमान समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कार्यक्रम में वीरांगना उदा देवी की वीरता की सराहना की। उन्होंने कहा कि उदा देवी ने न केवल पासी समुदाय बल्कि पूरे देश को गर्व महसूस कराया है। वे दलित समुदाय से थीं और लखनऊ के इसी क्षेत्र में अपना बलिदान दिया। राजनाथ सिंह ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और उनके शिक्षकों भदंत बोधानंद जी और भदंत प्रज्ञानंद जी के योगदान को भी याद किया। लखनऊ को बाबा साहेब की स्नेह भूमि मानते हुए उन्होंने इस भूमि को अपनी कर्म भूमि बनाना गर्व की बात बताई। जो वीरांगना उदा देवी न केवल पासी समाज बल्कि पूरे देश को गौरवान्वित उन्होंने किया है। प्रत्येक भारतीय को उन पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। आज लखनऊ में आप सबके बीच उदा देवी जी से जुड़े इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर सचमुच मुझे प्रसन्नता भी हो रही है और मैं अपने को गौरवान्वित भी महसूस कर रहा हूं। दलित समाज से आई वीरांगना उदा देवी ने लखनऊ के इसी क्षेत्र में अपना बलिदान दिया है। दलित समाज से आए एक और महान व्यक्ति और हम सभी के पूजनीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से भी हमारे इस लखनऊ का एक खास रिश्ता रहा है। बाबा साहब के लिए गुरु समान बोधानंद जी और उन्हें दीक्षा प्रदान करने वाले भदंत प्रज्ञानंद जी लखनऊ में ही रहते थे, जिसके कारण लखनऊ को बाबा साहब की स्नेह भूमि के रूप में भी हम सब जानते हैं। साथियों, ऐसी भूमि जो उदा देवी जी और बाबा साहब अंबेडकर से जुड़ी हो, मेरी कर्मस्थली होना, मैं मानता हूं यह हमारे लिए अत्यंत गौरव और यह सम्मान का विषय है। प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति छात्रावास में पूर्व दसम छात्र के 32,49,800 से अधिक छात्रों को स्कॉलरशिप वर्तमान में हम दे रहे हैं और दसमोत्तर में लगभग 90 लाख छात्र छात्राओं को 9,600 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि हम लोग इस दिशा से स्कॉलरशिप के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के अंतर्गत हर जनपद में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फिजिकली भी और वर्चुअली भी कोचिंग की सुविधा सरकार उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति के सम्मान, उनकी सुरक्षा और उनके स्वावलंबन के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आज का यह अवसर हमें एक महान वीरांगना के प्रति उनकी स्मृतियों को नमन करने
वर्तमान पीढ़ी को राष्ट्रीयता के साथ जोड़ने का यह एक माध्यम प्रदान करता है और नारी शक्ति का सम्मान, वंचित वर्ग का उत्थान, यह डबल इंजन की सरकार का मुख्य ध्येय है। और वीरांगना उदा देवी हमें याद दिलाती है कि नारी शक्ति कितनी सामर्थ्यवान है। यह वीरांगना उदा देवी, वीरांगना अवंतीबाई लोधी और वीरांगना झलकारी बाई कोरी, इनकी शहादत और इनका बलिदान इस बात की प्रेरणा हम सबको प्रदान करती है